राजस्थान की राजनीति में अरावली एक बार फिर से सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा बन चुका है। पहाड़ वही, पर्यावरण वही, लेकिन आरोप प्रत्यारोप इतने तेज हो गए कि मुद्दा अब जंगल और जमीन से निकलकर सीधे राजनीतिक नियत पर आ गया। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो सब अरावली अभियान के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने जो पलटवार किया हुआ कि अरावली ना पहले खतरे में थी और ना आज है और ना आगे होगी। जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोला। उनके साथ विधायक कुलदीप धनखड़ और महेंद्र पाल मीणा भी मौजूद रहे। राठौड़ ने कहा कि गहलोत अपने कार्यकाल के क्रम छिपाने के लिए अब भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अरावली की ऊंचाई और परिभाषा को लेकर जो शपथ पत्र गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में दिया था, वह बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सामने आई है। राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि अगर गहलोत को अरावली की इतनी चिंता है तो विधानसभा में आए मुद्दे उठाए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी खड़ी नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के 100 अरावली अभियान को राजनीतिक दिखावा कराया। उन्होंने कहा कि वो अगर ये अभियान सचमुच गंभीर होता तो कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रोफाइल तस्वीर बदलती। ना प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने, ना राहुल गांधी ने, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने और ना ही सचिन पायलट किसी ने प्रोफाइल पिक्चर नहीं बदली। इसके साफ ये है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है। बीजेपी ने आंकड़ा भी गिनाए। राठौड़ के मुताबिक पूरे अरावली क्षेत्र का केवल 2.56% हिस्सा ही खनन के दायरे में आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में 700 से ज्यादा खनन पट्टे दिए गए और अब वही सरकार चाय के प्याले में तूफान खड़ा कर रही है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाया। उनके अनुसार अब तक 19,741 अवैध खननों पर कार्रवाई की गई और 2,828 एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली को कोई नुकसान नहीं होगा। राठौड़ का दावा था कि न्यायालय के आदेश, सरकार रिकॉर्ड और वैज्ञानिक तथ्य साफ कहते हैं कि अरावली ना पहले खतरे में थी और ना आज है और ना आगे होगी। बीजेपी के इन दावों के बीच कांग्रेस ने भी सड़कों पर उतरकर जवाब दिया। प्रताप सिंह काजरावास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरावली बचाने को लेकर सत्याग्रह किया। तकिया हाथों में लेकर नारे लगाते हुए कार्यकर्ता अम्बेडकर सर्कल पहुंचे और भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे 45 मिनट तक मौन सत्याग्रह किया। काजरावास ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने उद्योगपति से साठगांठ करके गलत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को फैसला बदलना चाहिए, नहीं जो टकराव होगा। आज से हमने सत्याग्रह का आगाज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजेंद्र राठौड़ के आरोप पर जवाब देते हुए सवाल खड़े कर दिए। गहलोत ने 2010 और 2024 की स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि 100 मीटर की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पहले ही खारिज कर दिया था, फिर भाजपा सरकार उसे दोबारा सही ठहराने की कोशिश क्यों कर रही है। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष 2003 में एक विशेषज्ञ समिति ने आजीविका और रोजगार के नाम पर अरावली की परिभाषा में 100 मीटर का सुझाव दिया था। तत्कालीन राज्य सरकार ने इसे शपथ पत्र के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन बाद 19 फरवरी 2010 को इस परिभाषा को खारिज कर दिया। गहलोत का सवाल सीधा है, जिस परिभाषा को कोर्ट पहले ही नकार चुका है, उसे आज फिर जिंदा करने की जरूरत क्यों पड़ी। अरावली को लेकर यह पूरा विवाद अब 2 ध्रुवों में बढ़ चुका है। बीजेपी इस कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी बता रही है तो कांग्रेस इसे पर्यावरण बचाने की लड़ाई कह रही है। एक तरफ सरकार आंकड़ों और कोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष नियति और भविष्य के खतरे की बात कर रहे हैं। साफ है कि अरावली अब सिर्फ पहाड़ नहीं रही, यह राजस्थान की राजनीति में विश्वसनीयता बनाम आरोप की जंग बन चुकी है। भाजपा कहती है कि अब सब कुछ सुरक्षित है, कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस कहती है कि सब खतरे में है और सब छुपाया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होगा। सवाल यह है कि क्या लड़ाई सच में अरावली को बचाने की है या फिर आगे आने वाले चुनाव से पहले जनता की भावनाओं को साधने की एक बड़ी रणनीति।